अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राना आतिफ। स्टूडेंट्स, आज हम 3.1 जो है वो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर नोटेशन एंड सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। प्रीवियस इंट्रो वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के बेसिकली तीन मोड होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव, सेकंड हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, एंड थर्ड रहती है सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म्स वो भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं जिसमें आप ब्रैकेट्स के साथ नंबर्स को लिखते हो, ये नंबर्स जो हैं ये सेपरेट कर दिए जाते हैं, एज एन एलिमेंट इनको ट्रीट किया जाता है और कॉमा जो है वो आप यूज़ करते हो। ये टेबुलर फॉर्मेशन होती है। और सेकंड जो हमारे पास है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन समटाइम्स मोर कन्वीनियंट हो जाता है मैथमेटिशियंस के लिए कि अगर वो सिंबल्स यूज़ कर लें किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पहले एक सिंबल आप देख रहे होगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा हुआ है, इसको आप पढ़ते हो, प्रोनाउंस करते हो सच दैट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई यहाँ पे ये वाली। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक सिंबल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ये वाला। ठीक है, डिफरेंट इसकी शेप्स और भी हो सकती हैं बट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रोमिनेंट शेप इसकी यही होती है। ये एलिमेंट और नॉट एलिमेंट का सिंबल है। बिलोंग्स टू भी हम इसको लिखते हैं। अगर इसका एग्जांपल लिखें, जैसे अगर मैं लिखूं ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस मीन्स कि ये वाला जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर सेट से। ठीक है, उसके बाद ये पी कैप बना हुआ है मोड ऑपरेटर, इसको आप बोलते हो एंड का सिंबल। ये आम लफ्जी मतलब भी इसका लोगे तो इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कोई भी नंबर जो है वो और में चला जाता है, जैसे कहते हैं ना कि और ये और वो। तो ये एंड इंग्लिश वाला ही एंड है। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली मैथमेटिक्स में आप इस तरह से लिखते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये कुछ सिंबल जो हैं वो जेन में रखने पड़ेंगे। और एक और चीज जेन में रख लें कि जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट होंगे हमारे पास, उनको आप एक्स के साथ भी डिनोट कर सकते हो। कोई और पर्टिकुलर वेरिएबल भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बट बुक में चूंकि एक्स की फॉर्मेशन में है और आंसर भी आपके एक्स में ही आपको मिल रहे हैं, सो हम ट्राई करते हैं कि हम इसी नोटेशन के साथ चले जाएं एलिमेंट्स के लिए। ओके, सो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर नोटेशन। तो क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं और सब के सब जो हैं वो टेबुलर फॉर्मेशन पे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सेट आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, 1 4 9 16 25 36 4 84 तक ये सेट जो है ये चला गया। अच्छा, अब इस सेट में अगर आप गौर से देखें तो पहले एक नंबर है 1 एंड देन उसके बाद है 4 एंड देन 9। तो अगर इसका फंक्शन समझना हो ना आपने तो बहुत इजी है। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर है, देन सेकंड, फिर थर्ड। इन तीन नंबर्स को देखोगे तो आपको सीक्वेंस और पैटर्न समझ में आ जाएगा। जो इंट्रो में मैंने बात की थी ना कि पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक खास पैटर्न के तहत नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, देन 3। तो यहाँ पर ऐसे जो है वो स्क्वायर्स ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर लोगे तो अल्टीमेटली सेकंड नंबर आ जाएगा, 3 का स्केयर लोगे तो 9 हो जाएगा, देन 4 का स्केयर जो है वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 16 एंड सो ऑन, ऐसे आप चलते चले जा रहे हो। ठीक है, सो लास्ट पे भी एक नंबर है 484 का, इसका भी अगर आप 22 का अगर आप स्केयर लें या 21 का, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पे हमें नीड नहीं है, हमें पहले तीन नंबर ही देखने हैं तो हमें सीक्वेंस जो है वो इजीली समझ में आ जाता है किसी भी नंबर का। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ये कि x हमारे पास क्या रहेगा, हमारा फंक्शन क्या होगा सेट बिल्डर नोटेशन में, इसको कैसे लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो चेंजिंग नंबर आ रहा है ये वाला, ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये देख रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं और एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे मैं पहले बता चुका हूँ कि x के साथ आप लिखोगे, और ये जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं ना स्टूडेंट्स, इस इन चेंजिंग वैल्यूज के लिए आप कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ n। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज होता जा रहा है और इसके ऊपर ये जो स्केयर है ये मूव नहीं होगा,
ये चेंज नहीं होने वाला। सो जो चेंजिंग वैल्यू होगी उसे हम फंक्शन के तौर पे या n के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं। तो ये याद रखना, आप जितने भी सेट्स आप करने जा रहे हो ना, उसमें कोई भी फंक्शन हो, अगर तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वही वैल्यू आपने एज एन n ट्रीट करनी है और पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो उसको सेट बिल्डर नोटेशन में समझा देना है। कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ठीक है, जब ब्रैकेट आपने ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ये सेट जो है इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं वो x हैं, सच दैट x जो इक्वल है किसके है भाई, इस पर्टिकुलर फंक्शन के है ना, n स्केयर के हर एक नंबर का नेक्स्ट नंबर का स्केयर लिया जा रहा है। ओके, और ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 2 3 यही है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जीरो तो नहीं है। तो n जो है बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, और उसके अलावा और क्या चीज है बेटा, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं जनाब साइड पर, ताकि हमारे लिए जो है वो चीजें आसान हो जाए। इसको डेली कर ले। ओके, एन बिलोंग करता है हमारा नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर देखना मुझे क्या लिखनी है, रेंज लिखनी। रेंज का मतलब यह है कि सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं और एंड कहाँ पर हो रहे हैं। तो रेंज आप एक्स में भी लिख सकते हो, रेंज आप एन में भी लिख सकते हो। सम टाइम बुक में आपको आंसर जो है वो एन के साथ मिल जाएगा, कई जगहों पर उसने एक्स के साथ भी उसका आंसर जो है वो दिया हुआ, तो उस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंबल लगाओ एंड का, एंड तो यहाँ पे एक्स की रेंज में लिख देता हूँ। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, 1, और एंडिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, 484। सो यहाँ पे लेस देन, अब 1 इंक्लूडेड है तो ये वाला लाइन भी इक्वल का लगा देंगे। 484 भी इंक्लूड है सेट के अंदर, तो ये वाला पर्टिकुलर लाइन भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि ये आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड देख लेते हैं जी, और बोर्ड को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो क्लियरली हमें समझ में आ सके। ओके, अच्छा अब सेकंड नंबर है मेरे पास 2 4 8 16 32 64 एंड 150। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि हैं तो ये भी स्केयर। देखो 2 जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर है, देन उसका स्केयर लिया हुआ 4, फिर उसके बाद अगेन उसके बाद 8 आ जाता है। 8 तो किसी नंबर का कंप्लीट स्केयर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फंक्शन उसने प्रोवाइड किया हुआ, ये अगर आप गौर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 कैसे बनता है, 2 into 1 करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 into 2 कर देते हो तो क्या हो जाता है आपके पास, 4 हो जाता है ना। तो अब अगर आपको 8 चाहिए देन क्या करोगे आप, यानी ये 2 की पावर्स हैं सारी की सारी, तो 8 तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये तो 6 हो जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता। सो मैं एक अल्टरनेट मेथड चेक कर लेता हूँ, एक और सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं। 2 raised to the power 1 2, 2 raised to the power 2 3, 2 4 एंड 2 raised to the power 3, ये देखो 8 आ गया ना। और अगर पावर 4 लगा दो तो क्या हो जाता है, 16। तो ये वाले नंबर एज इट इज मेरे पास अवेलेबल है, यानी ये कुछ ऐसे हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये उसने नंबर्स यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को आसानी के साथ जो है वो फाइंड कर सकते हो। बोर्ड को थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। देखो फंक्शन समझ में आ गया। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है कि मुझे इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो दे देनी है। तो अगर फंक्शन आ गया समझ में, तो उसको पहले तो सिंबल्स में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद देखो x सच दैट, तो पहले दो जो वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज आएंगे ना सब में। x किसके इक्वल है, मैंने भी क्या बताया आपको, 2 raised to the power n आएगा ना, क्योंकि आपकी वैल्यू जो चेंज हो रही है ना वो ये हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया तो 2 बन गया, यहाँ पे 2 आया तो 4 बन गया, यहाँ पे 3 आया तो 8 बन गया, देन यहाँ 4 लगाओगे तो 16 हो जाएगा। तो ये फंक्शन है एक्चुअल में आपका। ठीक है, 2 raised to the power n। और एक और चीज, नेचुरल नंबर्स है ना n में सारे, क्योंकि 2 raised to the power 0 तो हमने कहीं यूज नहीं किया। अगर ऐसा करते तो पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए था। तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मींस नेचुरल नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, सॉरी n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट से।
यहाँ पे एंड का सिंबल दे दो और उसके बाद रेंज लिखते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो अगर रेंज लिखना चाह रहे हो यहाँ पर तो आप ये वाला रेंज भी लिख सकते हो, ये 150 वाला। ये अगर आप इवन में लिखोगे तो ये आएगा, बट एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी बनती है 128 की, यानी उसने एक राउंड ऑफ करके नंबर दिया हुआ फाइनलाइज्ड। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। ये जितने भी टू के आप पावर्स लेते जा रहे हो ना, तो ये पावर 1, पावर 2, 3, 4, 5, 6, तो सेवन्थ पावर ये बनती है 128 की। तो आपने इसको थोड़ा सा अमेंड कर लेना अपनी बुक्स के ऊपर ही, अगर आप बुक वाला आंसर चाह रहे हो तो यहाँ पे मैं इसकी रेंज लिख लेता हूँ। एक्स में भी लिखी जा सकती है और एन में भी लिखी जा सकती है। देखो पहला स्टार्टिंग एलिमेंट है 2 और लास्ट एलिमेंट मैंने लिख लिया क्या, 128। सो ये भी इंक्लूडेड है और 128 भी इंक्लूडेड। और अगर आप एन में लेट सपोज रेंज लिखते हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप रेंज में एक एलिमेंट यूज करो एन का, तो फिर रेंज क्या होगा, फिर आपकी रेंज जो है ये नंबर ऑफ एन कैसे लिखोगे आप, ये देखो मैं वो भी बता देता हूँ। तो पूरा सेट बिल्डर नोटेशन तो सेम आएगा। देन यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने एन जो है यहाँ से देखना, एन स्टार्ट हो रहा था 1 से और लास्ट मेरे पास है 128, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 है। ये ले, तो ये एन में भी आप इसका रेंज जो है वो लिख सकते हो बहुत इजीली, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, वो चलता जा रहा है और उसके मिड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड है और लास्ट डिजिट जो है वो क्या है आपके पास +-1000। तो ये तो इंटीजर्स हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो कि कोई खास फंक्शन नहीं बन रहा तो फिर तो सेट बिल्डर नोटेशन बहुत इजी हो जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और पूरा वर्ड भी दे सकते हो डिस्क्रिप्टिव का, x इज इंटीजर्स। तो रेंज इसकी हमें अब कैलकुलेट कर लेना है कि रेंज क्या है एक्चुअल में, क्योंकि फंक्शन नहीं था। तो मैं एंड लगा देता हूँ, कॉमा नहीं देंगे यहाँ पर आप, ठीक है, और एंड लगा दें। तो रेंज में एक्स में ही अगेन लिखता हूँ, -1000 से स्टार्ट हो रही है बेटा, और उसके बाद लेस देन का और इक्वल का साइन लगाएं, यहाँ पे एक्स लिखें, लेस देन और इक्वल का साइन लगाएं और पॉजिटिव 1000 आपका यहाँ आ जाएगा। अब जीरो भी देखोगे ना, आप सोच रहे होंगे सर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, भाई जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता। तो मेरा नंबर है -+1000, इट मीन्स माइनस भी एग्जिस्ट करता है और प्लस भी। तो ऐसी सिनेरियो में माइनस से लेके पॉजिटिव तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, इसकी रेंज में चले जाएंगे। ओके, फोर्थ नंबर को अगर आप देखो तो है 6, 12, 18 एंड 120। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, यानी 6 इंटू एन किया हुआ है, ठीक है। यानी कि देखो 6 इंटू 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 करोगे तो 12, ऐसे, और फिर उसी तरह से वो चलता जा रहा है। 3 पे लेके जाएंगे तो 18, और जो लास्ट नंबर है मेरे पास वो हो जाएगा मेरे पास 20, तो ये 120 हो जाएगा। तो ये 6 के मल्टीपल्स है, यानी कि 6 n का फंक्शन है यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि चेंज क्या हो रही है, वैल्यू n की। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। n किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ये देख लें, नेचुरल नंबर्स के साथ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड तो रेंज अब आप एक्स में भी लिख सकते हो और एन में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बुक के आंसर को देख के आपने परेशान नहीं होना। एन में है तो एन में लिख दो बुक पे, अगर एन की रेंज है, और एक्स की रेंज है तो एक्स की रेंज में लिख दो। दोनों ही मैंने आपसे शेयर कर ली, तो यहाँ पे भी लाइन लगा देंगे आप ये वाली। और लास्ट नंबर जो है हमारा वो है 120 का। ओके, सो ये मेरे पास फर्स्ट 4 पार्ट्स है जिनको हमने इजीली सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। फिफ्थ को देख लें, 100, 102, 104 एंड देन 400। तो इस फंक्शन को जरा गौर से समझ लीजिएगा कि ये 100 था, इसमें हमने 2, और यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है भाई, 0। तो नंबर क्या हो गया भाई, 100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100। अच्छा, सेकंड नंबर हमने कैसे लिया बेटा, 2 इंटू 1 कर दें तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2, 102 हो जाएगा। थर्ड नंबर अगेन इसको चेंज करते जाओ, तो ये हो गया 100 प्लस 4 इक्वल्स टू 104। तो ये चलता जाएगा और लास्ट पे मेरे पास नंबर क्या है, 400 है। सो 100 प्लस 2, 100 में मुझे 300 ऐड करना है ना, तभी 400 होगा। और 2 को
यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 300 बनता है पूरा, ठीक है। तो 300 प्लस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 300, ये मेरे पास 400 हो जाएगा। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है, और चेंज क्या हो रही है वैल्यू, ये वाली। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये पर्टिकुलर नंबर है जिसे हम n से डिनोट करेंगे। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इसको रेज कर लेते हैं, और उम्मीद है फंक्शन समझ में आ गया होगा हमें। अच्छा जी, तो फंक्शन आप कुछ इसका ऐसे लिखोगे, 100 + 2 × n, ठीक है, ये इसका फंक्शन। तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यानी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर सेट किए गए हैं। तो x सच दैट x इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर लिख दो 100 + 2n, और n अगेन किससे बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर से नहीं, इस दफा n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, क्योंकि उसमें जीरो भी था। तो यहाँ पे w लिख दोगे, और उसके बाद आपको रेंज लिखना है, तो एंड का सिंबल लगाओ और रेंज लिख दो। रेंज आप अगर n में लिखते हो तो भी लिखी जा सकती है, और अगर आप x में लिखते हो तो भी आप लिख सकते हो। मैं x में लिख देता हूँ इसका रेंज, ये लो। तो ये 100 से हो जाएगा कहाँ तक भाई, 400 तक हो जाएगी रेंज, ठीक है। और अगर n में लिखोगे तो n मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से। सो ये n हो गया, और कहाँ तक जा रहा था, 150 तक। सो ये अल्टरनेट हो सकती है रेंज आपके पास, अगर आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को चेंज करते हो। बुक में देख लें आप अपने पास कौन सा आंसर है। सो x में है तो x में कन्वर्ट कर दो रेंज, और अगर n की है तो n में लिख दो। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स मेरे पास 1, 3, 9, 27। तो ये 3 की पावर उसने कैलकुलेट की हुई है। 3 raised to the power 0 इक्वल्स टू 1, 3 raised to the power 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 का स्केल हो गया 9। तो ये ऐसा सीक्वेंस बना हुआ, ठीक है। यानी 3 raised to the power n, ये फंक्शन या ये पैटर्न उसने इस सेट पे अप्लाई किया। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 3 raised to the power n, n किससे बिलोंग करता है, अगेन ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो होल नंबर्स हैं। और रेंज लिखनी है तो आप जीरो से, रेंज तो है ही नहीं, क्यों रेंज क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है, ये देख लो, ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। सो हम यहाँ पे रेंज लिखते ही नहीं, तो आपने जस्ट इतना लिखना है और इसको बंद कर देना, ओके। सेवेंथ मेरे पास नंबर है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। सो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये डिवाइजर्स ऑफ 100 है। x इज डिवाइजर ऑफ, या फैक्टर्स भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, डिवाइजर्स ऑफ 100। और कोई पैटर्न इसका समझ में नहीं आएगा आपको, और एग्जिस्ट भी नहीं करता, यानी ये 100 के सारे डिवाइजर्स दिए हुए हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जिन पे 100 इजीली डिवाइड हो जाता है, ओके। एट्थ या सेकंड लास्ट इसका देखोगे तो वो है 5, 10, 15। होप सो देख के समझ में आ गया होगा, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, ये 5 इंटू एन है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एन चेंज करता जाऊंगा, 1 से स्टार्ट कर लें, तो आप देखेंगे ये लें 1, ये 5 हो गया, 5 के साथ या एन 2 चेंज कर दो 10, 3 लगाओगे तो 15 एंड सो ऑन। सो 100 कहाँ मिलेगा मुझे, 20 पे, ये लो। इस नंबर की ये इसलिए दिया बेटा कि आप अपनी रेंज चेक कर लो, अगर n में हो तो वो भी लिखी जा सके। तो हम लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5n। n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, क्योंकि जीरो नहीं है। एंड अगर रेंज लिखनी है तो 5 लेस देन और इक्वल्स टू x। और वेट अ मिनट, हम बोर्ड जरा इजी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम लगाते हैं लेस देन और इक्वल का सिंबल, और लास्ट नंबर लिख देते हैं x का 100। n में रेंज आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, 1 से 20 तक की, ओके। लास्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये, ठीक है, बिटवीन -100 एंड 1000। तो इंटीजर्स का सेट है वो ऑलरेडी बता चुका। सिंबल कौन सा हम यूज करते हैं, z का। तो हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड रेशियो सॉरी रेंज उसकी लिखेंगे तो -100 इंक्लूडेड है, इसलिए ये इक्वल का भी साइन लग जाएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू 1000। ये मेरे पास आ गया, ओके जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने इजीली सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्जन इसकी देख ली।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें सेट बिल्डर नोटेशन से वापस लेके जाना है। कंपैरेटिवली बहुत इजी होने वाला है। पार्ट 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। पार्ट 1 है मेरे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड x जो है वो लेस देन या इक्वल है 35 के। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है वो क्या होते हैं भाई? टेबल ऑफ 3 काउंट करना है ना आपको 35 से नीचे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15। 3 का टेबल काउंट करते जाओगे आप, ठीक है? 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33 पे आपने ब्रेक लगा देनी है, क्योंकि आपने लेस देन 35 लेना है। नेक्स्ट अगर काउंट करोगे वो 36 हो जाएगा। ओके, सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट देख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इस सेट को समझने की जरूरत होगी कि आपके पास ये जो रियल नंबर्स है ना, इसमें एक इक्वेशन उसने सेट करके दे दी हुई है 2x इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो एलिमेंट कौन सा है? x है। सो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे भाई? तो हम सबसे पहले तो सेट लिख लेते हैं, उसके बाद उसका टेबुलर फॉर्म भी लिख लेंगे। x such that x belongs to real number and 2x plus 1 equals to 0। ये है मेरे पास। तो इसकी इक्वेशन है बेटा 2x plus 1 equals to 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को ट्रांसपोज कर दें, -1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिशन के रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाता है जब आप साइड चेंज करते हो। तो x इज इक्वल्स टू आ रहा है -1/2। तो इसका टेबुलर फॉर्म एक ही एलिमेंट पे आएगा विच इज -1/2। एक ही नंबर मुझे मिला है x का। ओके, थर्ड मेरे पास सेट है यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स लेस देन 12। तो लेस देन 12 के आपको प्राइम नंबर्स देने हैं। वो भी आपके लिए आसानी होगी। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो आइडेंटिकल फैक्टर्स रखते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी आप आसान लफ्जों में समझ लो तो ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं है। सो इसलिए थर्ड का जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो प्राइम नंबर्स लगाने हैं आपको। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, देन 3, देन 5, 7, 9 नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर नहीं है। देन 11, देन 13। 13 तक जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे रेंज दी हुई उसने विच इज लेस देन 12। उसके बाद फोर्थ देख लो यहाँ पर, वो है x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो डिवाइजर ऑफ 128 यहाँ पे कौन कौन से होंगे वो मैं बता देता हूँ। 1 होता है सबसे पहले डिवाइजर, इवन नंबर है तो 2 भी होगा, देन 4 भी होगा, देन 6 होगा, देन 8, फिर उसके बाद वाले जो हैं वो 16, 32, 64, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई? 128 दे देना है, ठीक है? सो ये डिवाइसेस मैंने आपके लिए जो है वो फाइंड आउट कर दिए हैं कि 128 नॉर्मली किन नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है। फिफ्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं यहाँ पर। पार्ट 5 इज x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, और n है नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट करना है इस फंक्शन को। ओके, सो अगर 1 से स्टार्ट करें 2 रेज टू द पावर n, तो अगर मैं यहाँ 1 कर दूं तो पहला एलिमेंट होगा 2, 2 कर दूं तो एलिमेंट हो जाएगा 4, 3 कर दूं तो एलिमेंट हो जाएगा 8, और ये कहाँ तक लेके जाने हैं? 8 तक लेकर जाने हैं, ठीक है? सो 2 रेज टू द पावर 4 करोगे तो 32 एंड देन 64। सो ये ऑनवर्ड आपको जाना है लेस देन कहाँ तक भाई? तो ये आप इजीली जो है वो जा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो 2 रेज टू द पावर 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा भाई, देन 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 रेज टू द पावर 4 लेंगे तो 16, और 2 रेज टू द पावर 5 लेंगे तो 32 मिल जाएगा मुझे। फिर अगर हम 6 लेते हैं तो 64, और 7 लेते हैं तो 128। 8 वाली पावर नहीं लेनी क्योंकि लेस देन क्या है? 8 है। पार्ट 6 देख लो इसका।
x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equals to 0. सो x का वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, वो है x plus 4 equals to 0. सो x is equals to -4. ऐसे ही आ रहा है ना, बट -4 is not a natural number. ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है. तो अब क्या करें, इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि -4 ये जो इक्वेशन इसने दी है ना, अगर तो ये लिखता है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू z, तब तो ठीक था. लेकिन x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इट मीन्स कि जो पार्ट 6 होगा ना स्टूडेंट्स, बोर्ड को मैं जरा इजी कर देता हूँ. पार्ट 6 का आंसर होगा एम्प्टी सेट. क्यों होगा भाई, मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया कि आंसर आ रहा है क्या, -4. तो भाई नेचुरल नंबर ही नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देते हैं 6 वाले सेट को. तो एम्प्टी सेट जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो आप, और अगर आप इसका सिंबल लगाना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. ठीक है, पार्ट 7 सेकंड लास्ट देखते हैं. x such that x belongs to natural numbers and x is equals to x. so x is equals to x है, तो कोई भी नेचुरल नंबर्स आप ले सकते हो यहाँ पर 7th वाले नंबर के लिए. तो वो सारी जो इक्वेशन ये वाली बनी हुई है ना, ये सेटिस्फाई कर देगा इसको. सो वन रेंज कोई भी नहीं मिला हुआ मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे डॉट्स लगा देता हूँ, एक इनफिनिट सेट इसको बना देते हैं. ओके, सो कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो आप, 1 से स्टार्ट कर लो या इवन 5 7 से भी स्टार्ट कर लोगे, तब भी इट्स ओके. एंड लास्ट वन इज x such that x belongs to z means integers, एंड फंक्शन है उसका 3x plus 1 is equals to 0. ओके, 3x plus 1 is equals to 0. पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई इंटीजर बनता है. तो ये तो मेरे पास आ गया -1/3 विच इज नॉट एन इंटीजर. ये क्या होगा, एक डेसिमल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है, ये नॉन इंटीजर नंबर है. तो भाई अगर ये इंटीजर ही नहीं है तो इट मीन्स हम इस सेट को भी क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट ही लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे इसको. ठीक है, तो इस सेट को भी आप क्या करते हो बेटा, एम्प्टी सेट लिख देते हो. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है फर्दर क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट सॉरी क्या होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी देखना पड़ेगा. एंड देन ऑब्वियसली 4 एंड 5 में हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चंस की. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो पावर सेट कैसे कैलकुलेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.